जिंदगी सिर्फ बातों से कट सकती है? जिंदगी का तो पता नहीं, पर कुछ फिल्में सिर्फ बातों से आगे जरूर बढ़ाई जा सकती है। हेवी सेट्स, हेवी मेकअप, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक्शंस, इन सब के परे आज बात करेंगे 7 ऐसी फिल्मों की जो प्रूव करती हैं कि शब्द कभी हथियार बन सकते हैं, कभी प्यार तो शब्द कभी ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। द पार्टी, केओस, फ्रीडम और ऑर्डर की हदें तोड़ती ये बातों भरी रात। ये एक ऐसी पार्टी है जहां आप सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियोज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव पाते हैं। इस पार्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान अमृत नहीं आया है, तो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अमृत आखिर क्यों नहीं आया है। अमृत का मानना है कि कविता केवल अभिव्यक्ति नहीं है, ये अस्तित्व है। अल्फाज में शक्ति होती है और अगर शब्दों की ताकत है तो उसे असत्य और अन्याय के खिलाफ इस्तेमाल करना ही चाहिए। और इस लाइफ फिलॉसफी को डिबेट कर रहे हैं पार्टी के प्रिविलेज्ड लोग। क्या अमृत वाकई कोई चेंज लाने गया है या सिर्फ भागने का तरीका ढूंढ रहा है? जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये डिबेट और भी गहरी हो जाती है। जैसे कि कोई आर्टिस्ट है तो क्या बिना सोशली और पॉलिटिकली अवेयर हुए वो एक पीस ऑफ आर्ट बना सकता है? ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कला सिर्फ कला के लिए है और क्या उसका हमेशा कोई सामाजिक उद्देश्य होना ही चाहिए। 12 एंग्री मैन, एक बंद कमरे में बैठे 12 ऐसे लोग जिनके यूनानिमस डिसीजन पे ये डिपेंड करता है कि किसी की जिंदगी का क्या होगा। एक मर्डर केस का ट्रायल, एक टीनेजर जो अपने पिता के खून का दोषी माना गया है और एक ज्यूरी जो उसकी तकदीर का फैसला करेगी। अगर आप इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन पसंद करते हैं तो 12 एंग्री मैन इज अ मस्ट वॉच। द मैन फ्रॉम अर्थ, क्या रियलिटी के परे भी कोई रियलिटी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान 14,000 सालों से जिंदा हो? प्रोफेसर जॉन ओल्डमैन का फेयरवेल है। प्रोफेसर जॉन ओल्डमैन की फेयरवेल पार्टी एक इंटेरोगेशन सेशन बन जाती है। पूरी फिल्म एक कमरे में शूट की गई है जहां साइंस और रिलीजन दोनों के सपोर्टर्स बैठे हैं। अब सवाल ये है कि कौन इस थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करेगा। इजाजत, पुराने रिश्ते, अनकही बातें और कुछ अधूरे जज्बात। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पोएट्री इन मोशन है। रेलवे वेटिंग रूम में सालों बाद 2 लोग टकरा जाते हैं। कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे लेकिन अब बस यादों में जिंदा है। बातों की एक कड़ी यादों तक ले जाती है और वापस भी लेकर आती है। हर डायलॉग, हर कॉन्वर्सेशन एक अनसेड इमोशन का इजहार करता है। गुलजार साहब की लिखी गई ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक महसूस करने वाली तस्वीर है जो प्यार, जुदाई और क्लोजर के नए मायने समझाती है। अगर आप इमोशंस को अल्फाजों में महसूस करना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। रेनकोट, प्यार सच और झूठ के परे है और कुछ प्यार की बातें आंखों और होठों के दरमियान अधूरी रह जाती हैं। अजय देवगन और ऐश्वर्या के किरदार एक ही कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों को पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन जो कहानी सुना रहा है उसे ही नहीं पता। इस फिल्म की बातें एक माया जाल बना रही है जिसमें एक झूठ की मछली अटकी हुई है। अब वो तड़प रही है, ना वो खुद को मरा घोषित कर पा रही है, ना उस जाल से निकल पा रही है। द हेटफुल एट, क्विंटिन टैरेंटिनो की ये फिल्म सिर्फ गोलियां ही नहीं चलाती है बल्कि अपनी बातों से भी सटीक निशाना लगाती है। एक बर्फीली तूफान में फंसे 8 लोग और हर कोई किसी न किसी राज को छुपाए हैं। Words are used to establish suspicion, reveal secrets and drive the narrative. The film explores the manipulation of language, deception and the difficulty of discerning the truth amidst a group of strangers trapped in a blizzard. शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज, राजनीति और मुगल साम्राज्य का पतन। सत्यजीत रे की ये क्लासिक फिल्म मीर और मिर्जा पे है जो दिन भर शतरंज खेलते हैं और इतना शतरंज खेलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके देश में हो क्या रहा है। ब्रिटिश धीरे धीरे उनकी रियासत छीन रहे हैं लेकिन उनकी बातचीत सिर्फ शतरंज की चालों पर होती है।
इस फिल्म का हर डायलॉग इंडियन इतिहास की गहरी राजनीति को दर्शाता है। तो ये वो 7 फिल्में थी जिसकी कहानी मेजरली सिर्फ बातों से आगे बढ़ाई गई है। अगर आप इस लिस्ट में कोई और फिल्म ऐड करना चाहते हैं या आपको इन फिल्मों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डीप डाइव सिनेमा वाले वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, keep watching.